जन प्रगति पार्टी के तत्वाधान में मिशन 2027 का किया आगाज। कई पार्टियों ने मिलकर तीसरा मोर्चा बनाकर दिखाई अपनी ताकत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में जन प्रगति पार्टी के तत्वावधान में शुरू किया गया मिशन 2027 का आगाज उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक नई राजनीतिक समीकरण की नींव रख रहा है। इस पहल के तहत कई छोटी पार्टियों ने एक साथ आकर तीसरा मोर्चा बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना और स्थापित दलों के एकाधिकार को चुनौती देना है। मिशन 2027 फीट का आगाज ऐसे समय में हुआ है जब देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है। जन प्रगति पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने महसूस किया है कि पारंपरिक रूप से प्रमुख राष्ट्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती राजनीति में एक मजबूत वैकल्पिक मंच की आवश्यकता है, जो स्थानीय मुद्दों, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर केंद्रित हो। इस तीसरे मोर्चे का गठन इसी सोच का परिणाम है, जो 2027 के चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक दलों की रणनीतियों की चर्चा करता है, जो मिशन 2027 फीट और तीसरे मोर्चे के गठन के व्यापक राजनीतिक माहौल से संबंधित है। ABL न्यूज से सलीम खान के साथ लखनऊ मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ पहले शुरुआत हुई कि चौकीदार चोर है, चौकीदार के कारिंदे चोर हुए, वोट चोर हुई, अब पार्टी चोर हुई। हमारे नारा और जुड़ेगा कि पार्टी चोर गद्दी चोर। पार्टी चुरा करके ये लोकतंत्र बड़ा भागा खाते हैं। ये हमारा मंच है, हमारी पार्टी है, अपनी बात कहने का हमारा, और वो मंच होता है गरीबों की बात कहने का, कमजोरों की बात कहने का। हम छोटे छोटे दलों के लोग हैं, हमें कोई चंदा नहीं देता है। हम ये जानना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से, किन पार्टियों खातों में 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 1100 करोड़ रुपया जमा है। एक मंडल से 3-3, 4-4 पार्टी जब जोड़ेंगे तो एक जनपद में कम से कम सीटों का भी बंटवारा कर लीजिएगा। पहले से निर्धारित कर लीजिए कितनी पॉलिटिकल पार्टी, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी फला जनपद में फला विधानसभा लड़ेगा। और उसके बाद, क्योंकि एक महापुरुष से मैंने पूछा था, BA का छात्र था, अब हमारे बीच में नहीं, समाजवादी विचारक थे, तो मैंने पूछा, हमको भी बता के तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की राजनीति एक विधानसभा सीट से होती है और पूरे, और मैं सभी पंजीकृत दल के लोगों का अभिवादन मैं करता हूँ। एक अभी बात आई थी, कभी सबसे भैया तो चाहिए, सभी दलों ने इसी तरह दिया, लेकिन उनको कुछ देखना ही नहीं है। 70-80 पेजों की एक फाइल दिया है चुनाव आयोग को। थोड़ा सा एक मिनट भैया, सब लोग सामने देखिएगा, बड़े भैया सामने देखिएगा। और चुनाव आयोग की मीडिया मानसिकता पूरे देश की जनता के सामने आज है। आपके समय लगभग 1200 पार्टियों को उन्होंने डिलिस्ट किया है और 400 पार्टियों को उन्होंने डिलिस्टिंग की नोटिस ऑलरेडी भेज दी है। 3200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं और उसमें 1600 पार्टियां डिलिस्ट की गई हैं और उन 1600 डिलिस्ट पार्टियों का ये मोर्चा अगुवाई करेगा। सबका स्वागत है, सब आए। इसकी संख्या शीघ्र 200 हो जाएगी। धन्यवाद। सरकार नहीं है, उसने एक दोगलई रीति जिसको कहते हैं, जो गलत भाषा में या अपभ्रंश भाषा में, उसके सहारे उसने पंजीकृत दलों को डिलिस्ट की भाषा का प्रयोग करते हुए पंजीकरण से वंचित करने का प्रयास किया है। पंजीकरण रद्द करने का भारत निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान में अधिकार प्राप्त है। चुनाव आयोग ने अनैतिक रूप से पंजीकृत दलों को चुनाव से वंचित करने के लिए, कुछ दलों को लाभान्वित करने की मंशा से पंजीकरण समाप्त करने के लिए उसने एक रणनीति बनाई, एक फर्जी आदेश जारी कर दिया है। उसका पुरजोर विरोध करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने एक मंच का गठन किया है
जिसका नाम विकासवादी इंडियन पार्टी वीआईपी महामोर्चा के नाम से गठित किया है। इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं और उसका मुझे संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। मैंने आज उसका दायित्व संभाल लिया है और अब यह मोर्चा पूरे देश में जन आंदोलन के रूप में अपनी बात को जनता के बीच में शासन प्रशासन और मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को आभास कराएगा कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है वह गैर जिम्मेदाराना है, वह न्यायपूर्ण है, विधि विरुद्ध है। उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसका हम लोग विरोध करेंगे और अंत में उसको ये महसूस हो जाएगा कि उसने जो आदेश किए थे वो गलत है। चुनाव आयोग मनमानी पर उतारू है, वो किसके आदेश पर कर रहा है, किसके इजाजत से कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, ये हम सब लोगों को मालूम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों को हटाना चाहते हैं देश से। देश की व्यवस्था, देश की जो मतदाताओं को जो अधिकार है उसको एक तरह से कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के तिथि में जितने भी आयोग हैं, चाहे वो सूचना आयोग हो, चाहे विधि आयोग हो, चाहे न्यायालय हो, सब डंप हो गया है। किसी भी स्तर पर लोगों की बात की सुनवाई नहीं है और सब डंप की तरफ बना हुआ है, डंप हो गया है। और चुनाव आयोग चाहता है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको भी डंप कर दिया जाए। ये हम लोग होने नहीं देंगे और महामोर्चा जो है चौथे मोर्चे के रूप में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा और बड़े बड़े दलों को मात कर देने के लिए हम लोग रणनीति तय करेंगे। जो भी करते हैं परमात्मा अच्छाई देश के लिए करते हैं। अगर वो चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता तो हम लोग एकजुट नहीं होंगे। आपने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सर उसने कई कारण गिनाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसने कहा है कि 6 साल जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़े हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं रद्द करेंगे, डिलिस्ट करेंगे। चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन रद्द करने का पावर नहीं, उसने ये नहीं कहा चुनाव में प्रत्याशी नहीं करेंगे। आप रजिस्टर्ड दल हैं, उसने डिलिस्ट एक नई भाषा, एक नई बात रखी है। चोर दल बहुत सारे आपसे लेखा जोखा भी मांगा है। हाँ, सब लोगों ने लेखा जोखा क्यों नहीं आप लोगों ने? लेखा जोखा सब लोगों ने दिया है। हमने जितना दिया है हम आपको दिखाते हैं, सारे दलों ने दिया है कि 1 महीने के अंदर इतने लेखा जोखा दिया है कि महीनों इसको पढ़ने में आयोग को लगेगा, लेकिन उसने किसी को सुना ही नहीं, किसी का सुना नहीं। आयोग ने एक आदेश जारी किया कि 2-3 तारीख को आकर पिछले महीने में आके लोग अपनी बात को रखें। हम लोग अपनी बात रखे थे, 2 दिन बाद आया कि सबको डिलिस्ट कर दिया 151 को। ये तो सोची समझी राजनीति के तहत वो कर रहा है। तो किसके इशारे पर कर रहा है सबको भी तो आप सब एक मंच पे हैं, तो सर आगे के क्या आगे हम लोग कुछ अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी बात को संसद और विधानसभाओं में ले जाएंगे। चुनाव आयोग को यह आदेश वापस लेना पड़ेगा। हर हालत में उसका आदेश जो है विधि विरुद्ध है। जो आपने कहा कि किसी के दबाव में, क्या ये जनता को बताना चाहेंगे किसके दबाव में चुनाव आयोग? ये सभी को पता है, ये सभी को पता है कि किसी के दबाव में किसके दबाव में चल रहा है। आप बताएं जो सत्ता में होता है उसी का दबाव चलता है और किसका दबाव चलेगा। सब जान रहे हैं तो उसको बताने की जरूरत क्या है? जो सभी को पता है। आपने 121 पार्टियों को नोटिस दिया कि आप 2 तारीख और 3 तारीख को निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होइए और अपनी बात रखिए। अगर आप अपनी बात नहीं रखते हैं अथवा नहीं आते हैं तो आपको डिलिस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और जिन्होंने अपनी बात रखी उनको भी, और जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी उनको भी तानापूर्ण रवैये के तहत उन्होंने 121 पार्टियों को, जिनको सुना और जिनको नहीं सुना, साथ में ही डिलिस्टिंग कर दिया। ये जब बताइए, जब 121 पार्टियों में 70 पार्टियां आपके यहाँ उपस्थित हुई, उन्होंने अपनी बात रखी कि हम बार बार आपसे चुनाव चिन्ह मांगते रहे, आपने एक बार भी चुनाव चिन्ह नहीं दिया। किस बेस पे हम जनता के बीच जाए चुनाव लड़ने के लिए? अभी नई पार्टी लालू यादव के बेटे ने बनाई, उसको तुरंत आपने चुनाव चिन्ह दे दिया। हम लोग 6 साल से नहीं, जब से पार्टी बनाए हैं तब से चुनाव चिन्ह मांग रहे हैं आपसे कि हमको चुनाव चिन्ह दीजिए। बाकायदा लिस्ट हम अपने प्रत्याशी की लिस्ट भेजते हैं कि इन क्षेत्र में हम अपने प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी इन 6 सालों में एक बार भी
हम लोगों को चुनाव चिन्ह देने का कार्य नहीं किया। जब आपने चुनाव चिन्ह नहीं दिया है, हमको बंदूक पकड़ा दी, गोली नहीं दी, किस प्रकार हम जनता के बीच जाएंगे और हम क्या बताएंगे कि हम किस चिन्ह के तहत आपसे चुनाव लड़ने आए हैं। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग जो भी पार्टियां रजिस्टर करता है उनको चुनाव चिन्ह दे, ताकि वो पार्टियां मैदान में जाएं और वो बतावें कि हम इस पार्टी के तहत हैं और ये हमारा चुनाव चिन्ह है। जब चुनाव चिन्ह देंगे और चुनाव चिन्ह देने के बाद हम न लड़े, तब आप हमको डिलिस्टिंग करिए या हमको आप लिस्ट से हटाइए। उसके पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई पावर नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी अरुण भोजवाल। आपके साथ कितनी पार्टियां जुड़ी हैं? 50 दल 51 दल हम लोगों के साथ वर्तमान समय में है और इसकी संख्या 200 से ऊपर जाएगी शीघ्र ही। हम लोग इसके बाद बैठक करेंगे। आज गठन हुआ है, शुभारंभ हो गया, दीप प्रज्वलित हुआ है। अब हम लोग इस लड़ाई को आगे अग्रसर करेंगे, यहाँ से लेकर जंतर मंतर से लेकर अदालत से लेकर के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चुनाव आयोग से क्या उम्मीद है? चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, वही सारे काम कर रहा है। चुनाव आयोग को उनसे क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि आप अपने अनैतिक आदेशों को वापस करिए और नहीं तो आपको मात खानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदाबाद है। चुनाव आयोग से हमारी गठबंधन की, हमारी महामोर्चा की एक ही मांग है कि तत्काल वो उत्तर प्रदेश की लगभग 300 पार्टियों को जो डिलिस्ट किया गया है उसको तुरंत डिलिस्टिंग की प्रक्रिया से हटाएं और हम लोगों को चुनाव चिन्ह आवंटित करें, ताकि हम लोग आने वाले 27 के चुनाव में सभी पार्टियां संयुक्त मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ सकें। अन्यथा की स्थिति में हम लोग आज यहाँ प्रेस क्लब में हैं, कल जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। ये चौथा मोर्चा का आज हम लोगों ने गठन किया है। चुनाव आयोग ने जिस अनैतिक तरीके से अपना फैसला दिया है, छोटे छोटे दलों को चुनाव न लड़ने देने के लिए सरकार के इशारे पर डिलिस्ट किया है। डिलिस्ट क्या है? इसकी परिभाषा बताएं और आप इस कार्य को जो है, जो उन्होंने आदेश करा है, तो इसको आप रद्द करने का ही तो वो करेंगे? जी हाँ, हम लोग इसको रद्द कराने के लिए अभी तो आज लखनऊ में बैठक की है, अगला हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। किसी स्तर पे आप बैठेंगे नहीं? नहीं, हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे। इसके लिए न्याय के लिए हम कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाएंगे। लीगल किसी भी हद तक लगा जाएंगे, संवैधानिक हद तक जाएंगे जी। जो भी होगा हम मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे। चुनाव आयोग न होकर सरकार की कठपुतली बना हुआ है। हम सरकार के विरोध करते हैं इसके लिए। तो न्याय होगा वही उसी पे ही आप? हाँ जी हाँ। मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा, मैं जन प्रगति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ चौथा मोर्चा का गठन हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए थे। इस मोर्चे को समर्थन करके पूरे देश में चुनाव लड़ाया जाए। हमारे पास कम से कम 30 से 35 पार्टियाँ भी आ चुकी हैं और 100-150 पार्टियाँ और आने वाली हैं। निर्वाचन आयोग ने पार्टियों को लिस्ट किया हुआ, कुछ उसमें की पार्टियाँ हैं, कुछ जो हुई हैं। मोर्चे के बहुत सारी पार्टियाँ आई। तो और आगे यदि आपने आज यहाँ कार्य करा है, इसके अलावा और आगे कहाँ क्या करना चाहिए? नहीं, अब जितनी भी पार्टियाँ डिलिस्ट हुई हैं इनको लेके हम एक जंतर मंतर पे धरना करेंगे। अगर निर्वाचन आयोग सुनता है तो ठीक है, नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये केस हम स्वयं लड़ेंगे, आप लोग आएंगे। न्यायपूर्वक विधिपूर्वक उसमें क्या कानूनी अड़चने हैं वहाँ शामिल किया जाएगा, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे जरूर। अगर वहाँ से भी आपको नहीं कुछ रिलीज लगा या कुछ नहीं मिलता है तो उसके आगे और क्या करेगा? जन आंदोलन से ही रास्ता निकल सकता है, क्योंकि जब जब कुछ बदलाव हुआ है, बिना आंदोलन के कोई बदलाव हो नहीं रहा है। तो जन आंदोलन सड़क पे उतरेंगे, क्या करेंगे? नेता हैं, अब घर में तो बैठ नहीं सकते। इसके लिए जननायक का होना और जन आंदोलन दोनों का होना आवश्यक है। जन आंदोलन किया जाए। तो अटल फैसला ये आपका? हाँ, एकदम इसमें कुछ बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। लड़ेंगे और लड़ाएंगे। ABL 24 न्यूज़, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।